साद, रबिया और सुनैया तीनों बहन भाई 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात के तालिब इल्म थे। उनकी अम्मी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थीं और उनके अबू एक दफ्तर में 1100 रुपये माहवार के मुलाजिम थे। उनकी महदूद आमदनी से घर के तमाम अखराजात और मकान का किराया, गरज तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही थीं। इसके अलावा साद की अम्मी आड़े वक्त के लिए हर माह कुछ पैसे भी बचा लिया करती थीं ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी से मांगना ना पड़े। ये खुश व खुर्रम घराना दीन और दुनिया के कामों में मसरूफ था। फिर अचानक यूं हुआ कि एक रोज साद के अब्बू अपने दफ्तर से वापस आ रहे थे कि उनकी बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई। कई अफराद तो मौके पर ही हलाक हो गए और बहुत से जख्मियों के साथ साद के अब्बू को भी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। साद की अम्मी ने स्कूल से 15 रोज की छुट्टी ले ली और साद के अब्बू की दिन रात की परवाह किए बगैर खिदमत करने लगी। उनके इलाज मुआलजे पर तमाम जमा की हुई रकम खर्च हो गई और नौबत जेवरात बेचने की आ गई। लेकिन साद की अम्मी ने अल्लाह ताला की मर्जी के आगे उफ तक ना की और तमाम जेवरात फरोख्त कर दिए और साद के अब्बू के इलाज में कोई कसर ना उठा रखी। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी में तो कोई दखल दे ही नहीं सकता। साद के अब्बू तमाम इलाज और पूरी तवज्जो के बावजूद सेहतयाब ना हो सके और तवील इलाज मुआलजे के बावजूद अल्लाह को प्यारे हो गए। साद की अम्मी पर साद के अब्बू की जुदाई के गम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी का भी बोझ आ पड़ा। मकान का किराया, घर का खर्च और बच्चों की तालीम का खर्च, गरज ढेर सारे मसाइल उनके सामने थे। वो स्कूल की मुलाजमत के साथ साथ मोहल्ले वालों के कपड़े भी सीने लगी और इस तरह बड़ी मुश्किल से घर की गुजर बसर होती। साद, रबिया और सुनैया चूंकि समझदार थे, लिहाजा उनसे अपनी अम्मी का इतना ज्यादा काम करना देखा नहीं जाता था। लिहाजा रबिया और सनैया तो घर के काम के साथ साथ सिलाई में भी अपनी अम्मी का हाथ बटाने लगी और साद इस सोच में पड़ गया कि उसे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कुछ पैसे भी हाथ आ जाएं और उसकी तालीम का भी हर्ज ना हो। तालीम को वो हर सूरत में जारी रखना चाहता था क्योंकि तालीम के बगैर ना तो वो बड़ा अफसर बन सकता था और ना ही अम्मी के ख्वाब पूरे कर सकता था। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब समझ में आई। वो सीधा शाकिर साहब के घर गया। शाकिर साहब साद के अब्बू की जिंदगी में उनके घर अखबार डालने आते थे। दरवाजे पर दस्तक देने और अंदर आने की इजाजत लेने के बाद साद ने शाकिर साहब से पूछा, शाकिर साहब, आप जिस शख्स के अखबार बांटते हैं वो साहब आपको कितने पैसे देते हैं और इस काम में आपका कितना वक्त सिर्फ होता है? शाकिर साहब ने साद को बताया, मैं 100 घरों में अखबार डालता हूं और मुझे इसका मुआवजा भी 100 रुपए मिलता है। बस यूं समझो, घर से आने और जाने में वक्त लगता है। अखबार बांटने के लिए तो चौधरी साहब साइकिल देते हैं। साइकिल का नाम सुनते ही साद ने फौरन शाकिर साहब से कहा, शाकिर साहब, क्या यह मुलाजमत मुझे भी मिल सकती है? शाकिर साहब ने कहा, क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, कल नमाज फजर के बाद मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें चौधरी साहब से मिलवा दूंगा। वो अगर चाहेंगे तो तुमको रख लेंगे, मगर तुम्हें साइकिल चलानी भी आती है? शाकिर साहब, मैं अपने दोस्त की साइकिल पर अक्सर अपना शौक पूरा करता रहता हूं। अब तो मुझे बड़ी अच्छी साइकिल चलानी आ गई है। बस फिर तो ठीक है, कल फजर के बाद मेरे घर आ जाना। साद खुदा हाफिज कहकर खुशी खुशी घर आ गया। उसने इस बात का जिक्र अपनी अम्मी से नहीं किया क्योंकि उसे मालूम था कि अम्मी उसके फैसले से खुश नहीं होंगी। उसने सोचा, नौकरी मिल गई तो बाद में अम्मी को मना लूंगा। रात का खाना खाने के बाद साद ने स्कूल का काम किया और सोने के लिए लेट गया। सुबह हस्बे मामूल साद की अम्मी ने उसे नमाज फजर के लिए उठाया तो वो एक ही आवाज पर उठ बैठा और जल्दी से मस्जिद के लिए चल दिया। चलते चलते उसने अपनी अम्मी से कहा कि आज मैं जरा देर से घर आऊंगा, मुझे शाकिर साहब से कुछ काम है, उनकी तरफ जाऊंगा, लिहाजा आप फिक्र न कीजिएगा। नमाज की अदायगी के बाद वो सीधा शाकिर साहब के घर गया। शाकिर साहब साद के मुंतजिर थे। साद और शाकिर साहब चौधरी न्यूज एजेंसी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि चौधरी साहब एक हाकर को रोज रोज नागा करने पर डांट रहे हैं
और ये डांट आखिरकार उसे नौकरी से फारिग करने पर खत्म हुई। शाकिर साहब ने साद से सरगोशी के अंदाज में कहा, लो भाई, तुम्हारा काम बन गया। ये कहते हुए शाकिर साहब ने साद का चौधरी साहब से तारुफ करवाया और सारी बात बता दी। चौधरी साहब को हाकर की जरूरत थी ही। उन्होंने फौरन हामी भर ली और कहा, साद को 2-3 दिन तक वो घर दिखा दो जहां उसे अखबार बांटने जाना होगा, तब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। हाकर ने साद को वो तमाम घर दिखाए। साद तमाम अखबार डालने के बाद घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने देर से आने की वजह पूछी तो साद ने सारी बात बता दी। साद की अम्मी ने मुलाजमत का सुनकर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा, जब तुम्हारी तमाम जरूरियात पूरी हो रही हैं तो क्या जरूरत है इस मुलाजमत की? इससे स्कूल को देर हो जाया करेगी। नहीं अम्मी, मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल को देर ना हो। और अब आप भी सिलाई के कपड़े कुछ कम कर दें, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। मेरे अगर 1 घंटे के काम से 100 रुपए मिल जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, बस मैं ये मुलाजमत जरूर करूंगा, साद ने फैसले के अंदाज में कहा। साद की अम्मी बेटे की जिद के आगे खामोश हो गईं और यूं साद रोजाना अखबार डालने जाने लगा। पहली तनख्वाह मिली तो वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और 100 रुपए अम्मी के हाथ में रखते हुए बोला, अम्मी लीजिए मेरी पहली तनख्वाह। साद की अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और वो रंजीदा भी हो गईं कि खेलने कूदने की उम्र में इस बच्चे को घर की जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ गया है। उन्होंने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे तुम्हें साइकिल का बहुत शौक है ना? ऐसा करो, इन पैसों को किसी महफूज जगह पर जमा करते रहो। जो ही पैसे जमा हो जाएं, तुम साइकिल खरीद लेना। हाँ, इतना जरूर करो कि इन पैसों में से जितना तुम्हारा दिल चाहे हर माँ छोटी बहनों को कुछ जेब खर्च दे दिया करो। नहीं अम्मी, साइकिल अल्लाह ने चाहा तो फिर ले लेंगे, आप कपड़े सीना कम कर दें, साद ने अपनी अम्मी की तकलीफ का सोचते हुए कहा। यह कहते हुए साद ने रबिया और सनिया को आवाज दी। दोनों बहनें दौड़ी हुई आईं और बोलें, जी भैया, आपने हमें बुलाया है? साद ने दोनों बहनों को 15-15 रुपए देते हुए कहा, ये लो भाई तुम्हारा जेब खर्च। अब मैं इंशाअल्लाह हर माह तुम्हें जेब खर्च दिया करूंगा। शुक्रिया भैया, दोनों ने भरपूर खुशी का इजहार करते हुए कहा। उसने सोचा कि वो 20 रुपए अपने जेब खर्च के लिए रखेगा और हर माह बाकायदगी से 50 रुपए जमा करेगा ताकि जल्द अज जल्द साइकिल खरीदी जा सके और स्कूल जाने और सौदा सेल्फ लाने में बसों के किराए से निजात मिले। साद अपने जेब खर्च में से कॉपी, पेंसिल और इस तरह की छोटी मोटी जरूरतें खुद पूरी करने लगा और इसके अलावा कभी कभार घर के लिए कोई फल वगैरह भी ले आता। इस तरह 50 रुपए बाकायदगी से जमा करते हुए अब उसके पास 300 रुपए हो गए थे। मेरे खुदा, अब भी 700 रुपए जमा करने हैं। शाकिर साहब कह रहे थे कि साइकिल कम से कम 1000 रुपए की आती है, क्योंकि साइकिल न होने की वजह से उसे सौदा सल्फ लाने, न्यूज एजेंसी जाने और वक्त पर स्कूल पहुंचने में काफी दुश्वारी होती थी। घर से न्यूज एजेंसी पहुंचने में उसका आधा घंटा सिर्फ हो जाता था। इसी वजह से कभी उसे न्यूज एजेंसी के मालिक की डांट सुननी पड़ती तो कभी स्कूल देर से पहुंचने पर सजा मिलती। मगर वो सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था कि उसकी अम्मी ने उसे बताया था कि खुदा उस शख्स को जरूर आजमाता है जो खुदा को प्यारा होता है। साद के लिए ये सब कुछ आजमाइश ही थी, लिहाजा वो तमाम तकलीफों को भूलकर खुशी खुशी रोजमर्रा के काम सरंजाम देता रहा। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था कि एक दिन साद की अम्मी ने उससे कहा, बेटा, अब्दुल मजीद साहब की बेगम आई थी, कह रही थी कि उनके यहाँ हर जुमेरात की शाम को असर की नमाज के बाद दर्स कुरान पाक होता है, आप भी साद को भेज दिया कीजिए। तो बेटा, आज शाम असर की नमाज के बाद तुम सीधे दर्स कुरान पाक में चले जाना और हां, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना, वरना देर से पहुंचने की सूरत में तुम दर्स को अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे। शाम होते ही साद अब्दुल मजीद साहब के यहां पहुंचा। सलाम और तारुफ के बाद खामोशी से एक कोने में बैठकर दर्स सुनने लगा। आज के दर्स का मौजू दुआ था।
दुआ की अहमियत पर जोर देते हुए बताया गया कि इंसान को अपनी मामूली से मामूली चीज के लिए भी खुदा से दुआ करनी चाहिए। दुआ की कबूलियत में देर को यह हरगिज नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला दुआएं जरूर कबूल करते हैं। या तो बंदे को वो चीज दे देते हैं जो वो मांग रहा होता है, या आने वाली मुसीबतें टाल देते हैं, या आखिरत में वो दुआ काम आती है। दर्स के इख्तिताम पर अब्दुल मजीद साहब ने कहा, अब आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं जवाब के लिए हाजिर हूं। साद ने फौरन सवाल किया, गैब से मदद कैसे आती है? अब्दुल मजीद साहब ने जवाब दिया, यह बहुत अच्छा सवाल है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी चीज की शदीद जरूरत हो और आपके पास उसे खरीदने के पैसे ना हो, तो आप खुदा से दुआ करें। हो सकता है कि आपकी दुआ के नतीजे में कोई अजीज जो किसी दूसरे शहर या मुल्क में रहता हो आपके पास आए और तोहफे में वही चीज दे दे जिसके लिए आपने दुआ की हो। यह गैब से मदद है। लेकिन दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यह खुदा की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो फौरन कबूल करे या कुछ वक्त बाद। यह बात साद की समझ में आ गई। दर्स के इख्तिताम पर दुआ मांगी गई। साद ने गिड़गिड़ा कर साइकिल के लिए दुआ मांगी और वापस आकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। मगरिब की नमाज के बाद उसने दोनों हाथ उठाकर फिर दुआ की और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि साइकिल की मुझे कितनी जरूरत है। मुझे रोज रोज की डांट से बचा ले और गैब से मेरी मदद फरमा। दुआ मांगते मांगते वो सो गया। सुबह उसने अपनी अम्मी को ख्वाब सुनाया कि उसने देखा है कि उनके बरामदे में एक बिल्कुल नई साइकिल खड़ी है और वो उसे साफ करके चमका रहा है। अम्मी ने कहा कि हो सकता है यह ख्वाब सच्चा हो, क्योंकि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। साद ने अपनी अम्मी से ख्वाबों के मुतल्लिक ये बात सुनी तो जल्दी जल्दी दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मेरा यह ख्वाब रूया सालेहा में से हो। यह खूबसूरत ख्वाब सोचकर खुश होता हुआ वो जल्दी जल्दी नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद गया। फिर घरों में अखबार डाले और उसके बाद स्कूल चला गया। उर्दू के टीचर ने क्लास में आकर बताया, हमारे जिला के तमाम स्कूलों के दरमियान एक तकरीरी मुकाबला अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी के उन्वान से हो रहा है। जो लड़का हिस्सा लेना चाहे वो अपना नाम लिखवा दे। साद ने भी अपना नाम लिखवा दिया। घर आकर उसने अम्मी से तकरीर लिखवाई और उसे याद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन जब साद स्कूल से घर वापस आया तो उसने देखा कि गली में कुछ लोग फजल करीम के घर के सामने जमा हैं। वो घर पहुंचा और अपनी अम्मी को बताया। साद की अम्मी ने कहा, तुम खाना खाओ, मैं मालूम करके आती हूं। साद की अम्मी फजल करीम के घर पहुंचे तो देखा कि चारपाई पर फजल करीम खून में लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसकी बीवी और तीनों बेटियां बैठी रो रही हैं। पूछने पर फजल करीम की बीवी ने रोते हुए बताया कि फजल करीम एक इमारत में मजदूरी कर रहा था। आज जब वो तीसरी मंजिल पर मिस्त्री को ईंटें दे रहा था तो उसका पांव फिसल गया और वो नीचे आ गिरा। बुलंदी से गिरने की वजह से उसका सर फट गया, जिस्म पर जगह जगह चोटें आए और एक टांग की हड्डी भी टूट गई। साद की अम्मी ने दिलासा देते हुए कहा, सब्र करो बहन, खुदा अपने नेक बंदों ही को आजमाइश में डालता है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले के लोग फजल करीम को अस्पताल ले गए। साद की अम्मी घर आ गईं और बच्चों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, साद बेटा, फजल करीम के होश में आने के बाद तुम अस्पताल जाकर इयादत कराना। मोहल्ले के लोगों और साद की अम्मी ने हस्बे तौफीक फजल करीम की दवाओं और इलाज के लिए पैसे दिए, मगर जब टांग के ऑपरेशन का वक्त आया तो जमाशुदा रकम नाकाफी निकली। ये बात सुनकर साद का ध्यान फौरन उन 500 रुपयों की तरफ गया जो उसने बड़ी मेहनत से साइकिल के लिए जमा किए थे। ये उसके लिए बड़ा कठिन लम्हा था। एक तरफ उसका बरसों का ख्वाब था और दूसरी तरफ एक इंसान की जिंदगी। उसने सोचा कि अगर खुदा न करे फजल करीम को कुछ हो गया तो उसकी बीवी और बेटियां किस तरह जिंदा रहेंगी। यह सोचते ही उसका दिल फैसला कर चुका था। साद ने सारी बात अपनी अम्मी को बता दी। साद की अम्मी ने उसके जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, ठीक है बेटा, दे दो पैसे। अल्लाह ताला का वादा है
कि जो किसी की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। साद ने अपने जमा किए हुए 500 रुपए अम्मी को दे दिए ताकि वो फजल करीम की बीवी को दे आए, मगर दिल के किसी कोने में एक खलिश सी रह गई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे अल्लाह, गैब से मदद कब आएगी? कब मुझे साइकिल मिलेगी? अब उसका दिल न खाने में लगता था न पढ़ने में। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। अम्मी और बहनें सो चुकी थीं। साद फूट फूट कर रो पड़ा और दुआ करने लगा, मेरे अल्लाह, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, गैब से मदद भेज दे। वो पूरी रात रोता रहा। जब 2 बजे के करीब साद की अम्मी तहज्जुद के लिए उठी तो साद ने जल्दी से आंसुओं से भीगा तकिया पलट दिया और सोने की कोशिश की, और आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हस्बे मामूल साद की अम्मी ने बच्चों को नमाज के लिए उठाया तो साद ने कहा, अम्मी, आज रात मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। उसने ख्वाब सुनाया कि बरामदे में एक नई साइकिल खड़ी है और वो उसे साफ कर रहा है। साद की अम्मी ने कहा कि हो सकता है यह ख्वाब सच्चा हो, क्योंकि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। साद ने अपनी अम्मी से ख्वाबों के बारे में यह बात सुनकर फौरन दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा यह ख्वाब रुयाए सालेहा में से हो। आखिरकार साद को अपने स्कूल की तरफ से नुमाइंदगी के लिए मुंतखब कर लिया गया। साद बहुत खुश था क्योंकि उसे अगले दिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल जाना था। उसने रात ही अपना यूनिफॉर्म इस्त्री करके लटका दिया, जूते पॉलिश किए और दिल ही दिल में कामयाबी की दुआएं मांगता रहा। अगले दिन वो अपने असातिज़ा के साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल पहुंचा। वहां पहले ही बहुत से स्कूलों के बच्चे मौजूद थे। हॉल में जश्न का सा समा था। आज के मुकाबले के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर साहब थे। मुकाबले का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। फिर बारी बारी तमाम स्कूलों के नुमाइंदा तलबा ने अपनी तकारीर पेश की। तकारीर के इख्तिताम पर जज साहिबान ने फैसला सुनाया। 3 बच्चों को इनामात के लिए बुलाया गया। जब पूरे जिला में अव्वल आने वाले बच्चे का नाम पुकारा गया तो वो नाम साद नजीर था। तालियों की गूंज में साद स्टेज पर गया और इनाम वसूल किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डिप्टी कमिश्नर साहब साद की तकरीर के अंदाज और मजबूत दलाइल से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने 500 रुपए नकद इनाम का ऐलान किया। साद दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और उसे अब्दुल मजीद साहब की बात याद आ गई कि दिल से निकली हुई दुआ पर अल्लाह गैब से मदद भेजता है। अभी वो सोच ही रहा था कि हेडमास्टर साहब ने मजीद 250 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। साद ने हिसाब लगाया, 500 और 250 यानी 750 रुपए। इतने में हॉल में बैठे एक और साहब ने भी 250 रुपए देने का ऐलान कर दिया। अब साद के पास पूरे 1000 रुपए हो चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तूने वाकई मेरी गैब से मदद की है। तकरीब के इख्तिताम पर साद इनामी कप और 1000 रुपए लेकर खुशी खुशी घर आ गया। उसने अपनी अम्मी और बहनों को सारा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह ताला ने वाकई मेरे लिए गैब से मदद भेजी है। अब मेरे पास साइकिल खरीदने के पूरे पैसे हैं। साद की अम्मी ने उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। साद का दिल शुक्र, यकीन और खुशी से भर गया। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि सच्ची नीयत, सब्र और दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह ताला जरूर गैब से मदद फरमाते हैं।